हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप केवल 4 दिन में हिंदी में 20 नंबर की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत इजी है यार, आप आसानी से इसको कर सकते हो। केवल 4 दिन में 20 नंबर की तैयारी आपको करा के रहूंगा मैं, टेंशन मत लो। और कैसे करानी है ये मैं आपको बताने वाला हूं। स्टूडेंट्स, तो क्या आप जेईई मेंस 2021 में देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए स्टूडेंट रिवाइज एथॉन फॉर जेईई मेंस 2021। और ये स्टार्ट हो रहा है बच्चों 6 फरवरी से। इसमें 8 डेज में आपको 50 सेशंस कराए जाएंगे, वो भी इंडिया टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एनरोल कर सकते हो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं, मनोज चौहान सर हैं, मोहम्मद कासिफ आलम सर हैं, नमोकोल सर हैं। यहाँ पर इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ फुल द रिवीजन बाय टॉप एजुकेटर्स, एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो 9 डेज प्लान है क्या। यहाँ पर आपको स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, मोटिवेट किया जाएगा, 50 सेशंस कराए जाएंगे 26 एजुकेटर्स द्वारा। जेईई मेंस 2021 फुल सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑन द लास्ट डे। लास्ट दिन आपका क्या होगा? इंडियाज मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है बच्चों, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। यहां पर आप देख सकते हो स्टूडेंट पूरा शेड्यूल है 6 फरवरी से, ठीक है ना। रिवाइज एथॉन अनाउंसमेंट होगा 1 बजे। लास्ट 10 डेज स्टडी प्लान फॉर फिजिक्स जेईई में, यहां पर पूरा आपको शेड्यूल दे रखा है, ठीक है ना। 8 डेज 50 सेशंस 26 एजुकेटर्स। और भी बच्चों यहां पर पूरा शेड्यूलिंग देख सकते हो। डे 1 में आपके लिए ये सारा सब कुछ होने वाला है। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है। और इंडिया टॉप एजुकेटर्स है बच्चों। डे 2 में आपको ये मिलेगा सब कुछ, ठीक है। 8 डेज 50 सेशंस 26 एजुकेटेड। डे 3 का प्लान ये है बच्चों, डे 4 का ये है, डे 5 का ये है, डे 6, डे 7। और यहां पर स्टूडेंट होने वाला है लास्ट डे अनअकैडमी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आईटी जेईई मेंस 2021, जो कि एकदम फ्री होगा। आप एनरोल कर सकते हो। और एनरोल करते टाइम आपसे अगर इनवाइट कोड पूछे तो वहां पर आपको डालना है बच्चों स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। अगर आप ये कोड यूज नहीं करोगे बच्चों तो आप ये टेस्ट नहीं दे पाओगे। जब आपसे इनवाइट कोड पूछा जाए तो आपको स्मार्ट स्टडी जरूर यूज करना है, ठीक है, तभी आप एनरोल कर पाओगे। और अगर आप यहां पर अच्छा रैंक पाते हो, जैसे रैंक 1 पर रहते हो, तो बच्चों आपके लिए 3 मंथ का आईटी जेईई प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। उसके साथ साथ 1 लाख रुपए तक का अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। रैंक 2 पर जो बच्चा रहेगा उसके लिए 3 मंथ का आईटी जेईई प्लस सब्सक्रिप्शन और 75,000 रुपए का अमेजॉन वाउचर। जो रैंक 3 पर रहेगा उसके लिए 50,000 रुपए के अमेजॉन वाउचर और 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन आईटी जेईई का एकदम फ्री मिलेगा। यहां पर आपको पूरा का पूरा दे रखा है स्टूडेंट। यहां पर लिखा हुआ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है ये, दुनिया का या फिर इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट कह सकते हो, स्कॉलरशिप टेस्ट कह सकते हो, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया होगा। ओके, तो बच्चों बहुत ही अच्छा टाइटल है, हिंदी में 20 नंबर की तैयारी केवल 4 दिन में करें। कैसे करोगे आप यही सोच रहे होंगे ना, तो सुनो। देखो स्टूडेंट, अगर मैं हिंदी पार्ट 1 की बात करूं, पहले हम हिंदी पार्ट 1 उठाएंगे। हिंदी पार्ट 1, ठीक है। आप सभी को पता है सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें हिंदी गद्यांश के प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी गद्य पर आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। ये आपका 5 नंबर का होता है, हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। और दूसरा क्वेश्चन इसमें होता है हिंदी काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहां से भी 5 नंबर मिलते हैं आपको। फिर बच्चों आपसे पूछा जाता है हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। एक आपको 2 गद्यांश दे रखे होते हैं जिनमें से आपको केवल एक करना होता है। उसमें 4-5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं और 4-5 के आंसर्स आपको लिखने होते हैं। और सारे क्वेश्चंस के आंसर उसी पर बेस होते हैं जो आपको हिंदी गद्यांश दे रखा है, प्रश्नोत्तर, ठीक है बच्चों। तो ये जो है बच्चों आपसे 10 नंबर का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 10। इसी टाइप से बच्चों हिंदी पद्यांश सेम रहता है, इसी टाइप से हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर होते हैं, ठीक है ना। यहां से भी आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि अभी देखो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे ना, थोड़ा टाइम प्रोसेस, हिंदी गद्य पर आधारित प्रश्नोत्तर आपको नहीं पता यार कहां से क्वेश्चन बन जाए, क्या आप जानते हो? नहीं ना। तो हिंदी गद्य पर आधारित प्रश्नोत्तर या प्रश्न कहां से बने किसी को नहीं पता है। तो आप कितने भी क्वेश्चन तैयार कर लो, कितने भी क्वेश्चन पढ़ लो, लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं रहोगे कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं क्या। सेम हमारा हिंदी काव्य पर होता है। हिंदी काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। आप 100, 150, 200, 300 कितनी भी तैयार कर लो, लेकिन फिर भी आप एकदम सिक्योर नहीं होते, एक बार कंफर्म नहीं होते कि यही क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षाओं में आ जाएंगे। हिंदी गद्यांश और हिंदी पद्यांश की बात करूं तो आपको सभी चैप्टर्स की पहले तो वो पढ़नी पड़ेगी, और गाइड है तो आपको क्या करना है, उसकी हिंदी पढ़ लेनी है। गद्य पढ़ना है। गद्य में देखो गद्य के जितने भी हमारे दे रखे होते हैं सभी हमारी जो खुद की लैंग्वेज होती है हिंदी भाषा में नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से उनको ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बच्चों को, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, हिंदी गद्यांश तो फिर भी इजी होता है, बट थोड़ी सी दिक्कत आपको हिंदी पद्यांश में हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जो चारों चीज मैंने बताई ये टाइम टेकिंग है,
इनमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा, ठीक है ना, 5, एक मिनट में चेक कर लूँ, 5वां क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5 में 2 चीज़ें होती हैं, का और खा। अब सही तरह समझना, जो चीज़ हमारी काम की वो निकल के आएगी। लेखकों के साहित्यिक परिचय व कृतियाँ, एक तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है साहित्यिक परिचय व कृतियाँ। यहाँ पर आपको बच्चों यही पूछेगा, साहित्यिक परिचय व कृतियाँ, जीवन परिचय अब नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। और सेम रहेगा कवियों के लिए, कवियों के साहित्यिक परिचय व कृतियाँ, साहित्यिक परिचय व कृतियाँ। तो बच्चों एक चीज़ आप बताओ, आपके पास मैं आपको 4 डेज दे रहा हूँ, कितने दिन, 4 दिन दे रहा हूँ। तो हिंदी को यार कम से कम आप डेली बेसिस पे अब तो पढ़ना होगा। अगर हिंदी को आप डेली 2 या 3 घंटे भी पढ़ते हो, पूरा टाइम आपके पास है, 2 to 3 आवर्स तो बच्चों आप पढ़ सकते हो ना आसानी से। और हिंदी इज सो इजी, ये मत समझना हिंदी सो इजी होता है, मानता हूँ, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को कम आंक के चलोगे ना, तो क्या आपने कछुए और उसकी कहानी सुनी होगी, कछुआ और खरगोश की कहानी। खरगोश सोचता है कि यार कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा है, उस टारगेट तक पहुंचेगा ही नहीं, और खरगोश सो जाता है। तो आप क्या देखते हो कि एक टाइम आता है कि जो हमारा कछुआ था वो जीत जाता है। तो सेम होता है यार, कभी भी किसी चीज़ को मैं कम नहीं आंकना चाहिए। तो ये मत सोचना हिंदी इजी है तो मैं इसे आसानी से कर लूँगा, नहीं होता है मेरे दोस्त ऐसा। आपको इसमें भी मेहनत करनी होगी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप बिना पढ़े बिना याद किए नहीं कर पाओगे। तो किसी भी चीज़ को कम मत आंको, ये भी आपको 100 मार्क्स ही देने वाला है। हिंदी के 100 मार्क्स का नहीं आता है ना, तो इसके लिए भी आप उतना ही टाइम दो जितना आप अदर सब्जेक्ट को दे रहे हो, क्योंकि ये भी बच्चों उतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे नंबर बनाने हैं, 90+ लाना है, तो हिंदी में अच्छा स्कोर करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपने हिंदी में कम नंबर लाए तो बच्चों आपके 90+ नहीं आने वाले फिर। इसी वजह से आपको डेली बेसिस पे अब तो 2 to 3 आवर्स पढ़ना होगा। फिर सुन लो, 2 to 3 आवर्स, ठीक है बच्चों। तो लेखकों की बात करूं मैं, तो आपको देखो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, एक तो ये तैयार करना है, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये 3 तैयार कर लो, आपको इनमें से एक जरूर देखने को मिल जाएगा, अब्दुल कलाम। और मैं आपको 1 दिन का टाइम दे रहा हूं बच्चों, समझना मैं जो करना चाह रहा हूं। आप ये 3 तैयार करो केवल 1 दिन में, 1 डे का टाइम है आप सभी के पास, 1 दिन में आप ये तीनों तैयार कर सकते हो। अगर मैं कवियों की बात करूं बच्चों, तो सुमित्रा नंदन पंत, इनको तैयार कर लेना आप, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त, आप गुप्त, ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, और शायद महादेवी वर्मा भी हैं, ठीक है ना, महादेवी वर्मा। तो आप ये 4 तैयार कर लेते हो तो बच्चों आपको एक इनमें से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा जी भी हैं, ठीक है ना। तो 4 तैयार कर लेना इधर आपको, तो 4 में से आपको एक, वैसे भी 4 तैयार करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लिख लिख के याद करना। फिर मैं आप सभी से कहूँगा जो भी टॉपिक का अब आप याद कर रहे हो उन्हें लिख लिख कर जरूर याद करना, क्योंकि तभी स्टूडेंट को लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। अगर आप ऐसे जनरली पढ़ लोगे तो भूल जाओगे इसको। तो इसी वजह से मैं आपसे बार बार प्रेशर डालता हूं कि लिख लिख कर याद करो, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक हमारा कॉन्शियस माइंड जो उस चीज को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा। अभी याद करोगे हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। इसी वजह से आपसे बोला जाता है कि जिस चीज को भी याद कर रहे हो 2-3 बार उसको सही तरह लिख लो, क्योंकि अगर आपने 2-3 बार उसको लिख लिया तो आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाएगी वो चीज। तो इनको आप 2 से 3 आवर्स दोगे तो आप आसानी से इनको तैयार कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो आप क्या करोगे, 2 करके याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 5 दिन भी दे दोगे तो कोई नहीं चलेगा। 3 दिन मतलब 3 है, 1 दिन में तैयार कर सकते हो आसानी से, अगर आप 2 to 3 आवर्स पढ़ोगे। मेहनत तो करनी होगी, और मॉर्निंग टाइम में इनको याद करना। कब याद करना, मॉर्निंग टाइम में। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे सुबह के टाइम याद करते हो बच्चों, तो आपकी मेमोरी जो एकदम खाली होती है उस टाइम, मतलब कचरा नहीं भरा हुआ उसमें। शाम तक क्या होता है, बहुत सारे कचरा भर जाता है, फालतू की बातें भर जाती हैं, आपने किसके साथ क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, वो सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं शाम तक। इसी वजह से आपसे बोला जाता है बच्चों कि सुबह के टाइम में याद करो, अच्छे से याद हो जाएगा। तो जो भी याद करने वाला पोर्शन हुआ करे आपको वो सुबह के टाइम में ही याद करना है, ठीक है। क्लियर सभी को। तो हमारा 1 दिन मैंने इसको दिया, 1 दिन में इसके लिए लिखूंगा यहाँ पर 1 डे। अगर आप जो बच्चे पहले से याद किए हुए हैं, 1-2 तो उन्होंने जरूर पढ़ रखे होंगे, तो आप 1 दिन में बचे हुए 2 तैयार कर सकते हो। रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है।
आज आपने ये याद किया है तो कल जब इन्हें याद करो तो उससे पहले इसका रिवीजन कर लेना। एक दिन हमारा इधर गया, एक दिन इधर गया। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी कहानियां। हिंदी कहानियां बच्चों, हिंदी कहानियां आपको केवल देखो बहादुर याद कर लो और लाठी याद कर लो। बहादुर और लाठी, देखो इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनेगा। वो बोलेगा कि बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या फिर बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, लाठी कहानी का सारांश या उद्देश्य। अगर आप ये दो अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके 5 नंबर पक्के हो गए। कितने नंबर पक्के हो गए? 5 नंबर पक्के हो गए। तो कोई बड़ी बात नहीं यार। बहादुर, देखो कहानियां आप सभी जानते हो, अगर आपने एक बार सही तरह पढ़ लिया उसको, कहानियां कोई टफ नहीं होती हैं। आप सही तरह एक बार पढ़ लो कि इस कहानी में हुआ क्या है, उसी चीज को आप अपनी भाषा में बोर्ड परीक्षा में लिख के आ सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। टेंशन मत लो। तो रट्टा मत मारो, जो मॉडल में दिया हुआ वही याद करने से लगे हुए हो, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। पहले आप उसको पढ़ लो, दिमाग में सेट हो जाए, फिर आप उसी के आधार पर अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हो। प्रोसेस वही रहेगा, जो बातें उसमें बताई गई थी वही बताई जाएंगी, लेकिन कब, कैसे? हमारी भाषा में। इतना सा चेंजेज आ जाता है और कुछ नहीं होता है। मैं भी लिखा दूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको फिर भी वो अपनी भाषा में ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यार एक 1.5 पेज का कोई भी चीज है, आप उसे एक दिन 2 दिन में तो याद कर नहीं पाओगे। कर लोगे क्या? नहीं ना। 1-2 दिन का मतलब यह है कि ये नहीं 24 घंटे लगातार उसी चीज को पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको और सब्जेक्ट पर भी टाइम देना है। ओके, चलिए। तो आप इसके लिए केवल 1 दिन दोगे, 1 दिन में आप आसानी से तैयार कर सकते हो। मुझे पता है, इतने होशियार तो आप हो। अपने आप को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, बट मैं जानता हूं, मुझे पता है, ठीक है ना। उसके बाद स्वपठित खंड काव्य। अब देखो बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा और उसके आधार पर कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे जो भी बच्चे अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं उनके में आलोक व्रत आता है। क्या आता है? आलोक व्रत। तो आलोक व्रत में जो नायक हैं वो कौन है? गांधी जी। एक तो आपको क्या करना है, आलोक व्रत जो है इसका पूरा सारांश, जितने भी सर्ग हैं उन सभी को सही तरह पढ़ लो। सारांश अच्छे से तैयार हो जाएगा। और गांधी जी का चरित्र चित्रण, बस ये 2 चीजें कर लो, सारांश और जो नायक है गांधी जी हैं उनका चरित्र चित्रण। अगर आप ये दोनों चीजें कर लेते हो बच्चों, 1 दिन का टाइम दे रहा हूं, आप आसानी से कर लोगे, तो आपके 5 नंबर यहां पर पक्के हो जाएंगे, 5 मार्क्स। तो इसके लिए भी मैं आपको 1 दिन का टाइम दूंगा। तो अब आपका जो बचा हुआ ये 4 दिन है ना, ये जो 4 दिन बचे हो, 4 दिन आपको हिंदी में बस यही तैयार करना है। फिर अगले 4 दिन की मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, ऐसे करके आपको पूरी हिंदी की तैयारी करा दूंगा, टेंशन ना लो। तो 4 दिन का प्रोसेस है, ये 4 दिन का टाइम टेबल है आप सभी के लिए। पहले दिन आपको क्या करना है, लेखकों के साहित्यिक परिचय व कृतियां, केवल ये 3 तैयार करने हैं। अगले दिन क्या करना है, पहले इसका रिवीजन करना है। उसके बाद कवियों के साहित्यिक परिचय व कृतियां, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली षडगुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ठीक है ना, इनको तैयार करना है। उसके बाद बच्चों हिंदी कहानियां हैं, अगले दिन आप पहले इन दोनों का रिवीजन करोगे, उसके बाद इस पर आओगे। हिंदी कहानियां कौन कौन सी तैयार करनी है, बहादुर और लाठी, यहां पर आपको 5 नंबर 5 मार्क्स मिल जाएंगे। जो भी आपने खंड काव्य पढ़ रखा है, चाहे वो कोई सा भी हो यार, आलोक व्रत हो या फिर आपने जो भी रश्मि रथी है, त्यागपति है, बहुत सारे हैं, जो भी आपने पढ़ रखा है, जो भी आपके जिले में पूछा जाता है वो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं 4 दिन में आप कैसे 20 नंबर की तैयारी कर सकते हो, मैंने बता दिया पूरा प्रोसेस, और आप भी इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे। 11 तारीख को फिर एक इसी टाइप से वीडियो आएगी, उसमें मैं 5 दिन का प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आप 5 दिन में 20 या 30 नंबर की तैयारी कर सकते हो। यही प्रोसेस हमारे इस महीने के लास्ट तक चलेगा और हिंदी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे दोस्त। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।